Hello guys, welcome and welcome back to your favorite YouTube channel Manifested Dream Life। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं बात करूँगी कि कैसे थॉट ट्रांसमिशंस करें। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका एसपी हो सकता है, आपका कोई बॉस हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई आपका पड़ोसी हो सकता है कि कैसे इंस्टेंटली आप उसको अपनी याद दिलाएं, कैसे प्रॉपरली थॉट ट्रांसमिशंस करें। क्योंकि देखो, थॉट ट्रांसमिशंस होता है, ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ में और गारंटी के साथ में बोल रही हूँ कि थॉट ट्रांसमिशंस डेफिनेटली वर्क करता है। कि बट कैसे उस चीज़ को और भी ज़्यादा एम्बॉडी करें, उसको पावर दें। क्योंकि अगर आप अपोजिट में सोचते हैं तो अपनी कहीं ना कहीं वो चीज़ लैक करते हो, सामने वाला फिर एक्शंस नहीं ले पाता। तो कैसे थॉट ट्रांसमिशंस करें, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो पे बात करूँगी। अगर आपको फिर भी वीडियो से चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल सेशन ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो से समझना है तो आप वीडियो को आराम से 2 बार 3 बार देखिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को 1-2 बार देख तो लीजिए, बट उसको अप्लाई भी करिए। वरना वीडियो देखने का कुछ भी बेनिफिट नहीं है ना। आप देखे जा रहे हो, है ना, 10-10 वीडियो, 20-20 वीडियो अगर दिन में देखे जा रहे हो, वो चीज़ ठीक नहीं है। आप थोड़ा-थोड़ा देखते जाओ, अप्लाई करते जाओ, देखते जाओ, अप्लाई करते जाओ। इस लॉ को टेस्ट करते जाओ। या तो इस पर 100% बिलीव कर लो या फिर बिल्कुल ही छोड़ दो इसको, ठीक है। फिर अपनी जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हो ना कि बस यही मेरी किस्मत में, ऐसे मान के जीने लग जाओ। अब ये चॉइस आपके ऊपर है क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। अगर आप लॉ ऑफ असम्पशंस को जानते हो, अगर आपको इसको अब पता चला है, तो डेफिनेटली अगर आप अपना टाइम लगा रहे हो, वीडियोस भी अगर देख रहे हो, किसी की भी, मेरी भी, किसी की भी देख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो विश्वास है। अगर आपको वो 5-10% विश्वास है ना, तो एक बार 100% बिलीव करके उस चीज़ को ना टेस्ट कीजिए। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कीजिए। टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ सच में काम करती है या नहीं करती। अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ काम कर गई, आपको बिलीव हो गया कि हाँ, ये डेफिनेटली वर्क करती है फेथ के साथ में, देन इस लॉ से अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दीजिए। कंप्लीटली चेंज कर डालिए अपनी ज़िंदगी को। क्योंकि यहाँ आप कोई जानवर वगैरह नहीं हो, आप यहाँ पर ऐसे रोबोट नहीं हो कि जिसके डेस्टिनी लिख दी गई है और यहाँ सिर्फ आप उसको काटने के लिए आए हो। मतलब आपका हर एक्शन है, किस्मत है, जो भी आपकी लाइफ के बारे में है, पहले से ही प्रीडेस्टिन्ड है। तो ये चीज़ आप उस चीज़ को बदल दीजिए। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक रखते हो, ठीक है। अगर आपको इस लॉ के ऊपर भरोसा है तो आप इससे अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज कर लीजिए। अपनी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से, करियर से। बट अगर इस लॉ को सबसे पहले आप अप्लाई करो ना, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि इस लॉ से आप पहले अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। अपने आप को इतना वर्दी बनाइए, इतना खुद के ऊपर काम कीजिए, इतना आपकी हाई एनर्जी होनी चाहिए ना कि लोगों की लाइन लगी हो आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, है ना। तो ऐसे ही अपने ऊपर काम करना है। तो चलो हम अपनी वीडियो पे आते हैं। थोड़े से टॉपिक से मैं थोड़ा डेविएट हो गई थी, बस आपको समझाने के लिए कि अगर काम करना है, ठीक है, लॉ ऑफ अजम्पशन से कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो 100% आप मैनिफेस्ट कीजिए। बट आधे अधूरे मन से मत कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि आधे अधूरे टेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम ले लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। लेकिन आधे अधूरे मन से आप चीज़ें ना करें, ठीक है। उसमें क्योंकि आपका मेंटल पीस बहुत ख़राब हो रहा है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं भी करना चाहते ना, मन कर रहा है ना क्विट कर दे सब कुछ, तो भी मैं आपको ये कहूँगी कि आप चलो ठीक है, सब कुछ क्विट कर दीजिए। बट मेरे एक बार कहने से ना आप मेडिटेशन करने लग जाइए। सिर्फ 20 मिनट, एक दिन में आप एक बार भी करते हो ना, तो सिर्फ 20 मिनट निकाल के आप मेडिटेशन कर दीजिए। वही आपके लिए ना बहुत
कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगी। मतलब 70-80% आपकी लाइफ ना सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ इतना समझा पाऊंगी फ़िलहाल तो, क्योंकि आप ये जो चीज़ है एक्सपीरियंस खुद करेंगे, ठीक है। और इसको अपना लाइफ़स्टाइल बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे एक दिन अपने मेंटल पीस के लिए करना है, फिर नहीं करूँगी, नहीं ना। आप नहाते रोज़ हो, ब्रश रोज़ करते हो, खाना रोज़ खाते हो, है ना? बॉडी को क्लीन हर रोज़ करते हो, डिटॉक्स करते हो, पानी पीते हो। तो ऐसे ही अपना मेंटल पीस है, लाइफ़ में स्टेबिलिटी है, पूरी लाइफ़ चाहिए, है ना? खुशियाँ पूरी लाइफ चाहिए, कन्फ्यूज़न तो वाली स्टेट है उसको डिनाई कीजिए। तो ये जो कामनेस है, ये फुलफ़िलमेंट वाली जो भी एनर्जी है, वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन अपने आप कर देगी, ठीक है? आपको अफ़र्मेशंस करने की भी नीड नहीं है, बट वो जो काम हो जाएगा। अफ़र्मेशंस की भी नीड नहीं है, अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो ना 20 मिनट सब कुछ छोड़ के अगर मेडिटेशन भी कर रहे हो ना, तो उससे ही आपकी लाइफ 70 to 80% चेंज हो जाएगी। 70 to 80%, अगर आप इसके सिवा और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मैं ये कहूँगी आपका मेंटल पीस है ना, बहुत बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा, बहुत ज़्यादा। जो इतनी डेस्पिरेशन है वो सब कुछ चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ज़रूर 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 अप्लाई करें, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आप मेरी बात मान के या मेरी वीडियो से अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, या फिर मेडिटेशन की, सॉरी, मेडिटेशन की आपको आदत हो गई है ना रेगुलर करने की, अगर आप उसको हैबिट में ला रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग कि मेरा इस वीडियो बनाने का जो भी इरादा था ना वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने मेडिटेशन करनी शुरू कर दिया या फिर आपने ये निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नहीं मैं आज से या कल से मेडिटेशन करूँगी, तो ये जो मेरी वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था ना वो मेरा फुलफिल्ड हो चुका है। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप उसको एक्सपीरियंस करें। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, ठीक है, मत कीजिए। लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगी कि आप 15 दिन, सिर्फ 15 दिन कंसिस्टेंसी के साथ में, 15 दिन, सिर्फ 15 दिन कह रही हूँ, 15 दिन आप करके देखिए, 15 दिन करके देखिए। बट जिस टाइम आप मेडिटेशन करो ना तो ऐसे नहीं करना कि पहले मैं डिज़ायर के लिए अफर्मेशन कर लेती हूँ, उसके लिए अफर्मेशन कर लेती हूँ, उसके लिए कर लेती हूँ, नहीं। आप 15 दिन सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, नहीं अफर्मेशन कुछ भी मत कीजिए। आपको खुद कुछ एनर्जी में ना शिफ्ट फील होगा, ठीक है। और शिफ्ट को फील कीजिए, और लाइफ में और ज़्यादा चेंजेस के लिए ना अगर वो शिफ्ट फील हो रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ें काम करती है। मेडिटेशन का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप अपना नेगेटिव माइंडसेट के साथ में अपनी लाइफ के बारे में गलत बोल के आप 2 महीने से, 2 साल से, 15 साल से गलत सोच रहे हो, तो सिर्फ 2 महीने आप मेडिटेशन कर लोगे तो क्या ही चला जाएगा ना। अच्छा सोच लोगे तो क्या ही चला जाएगा। सिर्फ ये होगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इतना सब कुछ मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही इतना था कि आप इस चीज़ को समझे बेसिकली कि मैं आपको क्या मैसेज देना चाहती हूँ। मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे आप पानी हर रोज़ पीते हो, खाना खाते हो, नहाते हो, तो आप 20 मिनट का अपनी लाइफ में मेडिटेशन को भी ऐड कीजिए। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपकी जो डिज़ायर लाइफ है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। बिलीव मी, मैं सच बोल रही हूँ। और मैं कोई शुगर कोटेड वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, या मैं आपको अंधेरे में नहीं रख रही हूँ। आप एक बार भरोसा करके देखिए, है ना। बट उस डीप मेडिटेशन को ना फील कीजिए, 20 मिनट भी कर रहे हैं तो उस डीप मेडिटेशन को फील कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन करोगे तो आपको वो चीज़ फील हो जाएगी। वो आपके मेंटल सिचुएशन के ऊपर है कि अभी एट प्रेजेंट आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन एक चेंजेस ज़रूर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो पे आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे थॉट ट्रांसमिशंस करें, कैसे इंस्टेंटली अपने एसपी को अपनी याद दिलाएं, ठीक है। किसी भी पर्सन को थॉट ट्रांसमिशंस करें। जब आप कोई भी अफर्मेशंस कर रहे हो, रोबोटिक अफर्मेशंस कर रहे हो, रैंडम भी कोई थॉट भेज रहे हो, तो आप उसके दिमाग में उसी मोमेंट
आप उसके दिमाग में चलने लग जाते हो, ठीक है? चाहे वो पर्सन कुछ भी कर रहा हो, कि जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में एकदम ही किसी पर्सन की छवि बन जाती है। ऐसे इमेज आने लग जाती है या फिर एक डेस्परेटली किसी पर्सन की याद आने लग जाती है। सब कुछ ठीक था, आपका मूड बिल्कुल ही ठीक था, सब कुछ ओके था, लेकिन आपको एकदम आपके एसपी की याद आने लगी या किसी भी पर्सन की याद आने लगी। आपको एकदम से मतलब इतनी ज़्यादा आपके एसपी की याद आने लगी, ठीक है? ऐसा कुछ भी आप सब कुछ नॉर्मल था लेकिन एकदम से इतनी ज़्यादा कि आपका बात करने का मन करने लग गया या फिर बहुत अच्छे ख़्यालात आ रहे हैं, तो ऐसा एक्चुअली हो कैसे सकता है? ये कुछ नहीं, ये बेसिकली थॉट ट्रांसमिशंस की वज़ह से होता है कि सामने वाला आपको याद कर रहा है, वो एनर्जी आपको ट्रांसमिट हो गई, तो एकदम से वो पर्सन है आपको याद आने लगेगा। एक एक होता है नॉर्मल याद आना, एक होता है कि बहुत ज़्यादा याद आना है। तो कोई पर्सन अगर आपको बैठ के याद कर रहा है ना, तो आपको एकदम से फ़ील होगा कि उस वो बंदा मुझे याद कर रहा है या फिर आपको उसकी बहुत ज़्यादा याद आने लगेगी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ थॉट ट्रांसमिशंस की वज़ह से होता है। जब भी आप अफ़र्म करते हो, तो आपके थॉट्स हैं उसी मोमेंट पर आपके एसपी को ट्रांसमिट्स होते हैं। के मन में स्पेसिफिक कमांड आती है आपके एसपी को लेके कि यार मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मैं उसको मैसेज कर लेती हूँ एक मैसेज कि मेरा मतलब अभी देखने का मन कर रहा है कि मतलब मेरे को बस उसको मैं हक कर लूँ, एक बार कॉल कर लूँ। आपके अंदर होता है कि यार एक बार कॉल कर लेना प्लीज़, देख ले उसको। आपको एक इंस्टेंटली आपका एक्शन लेने का मन करता है, उसी मोमेंट पे आप उसकी चैट खोल के देखने लग जाते हो, है ना? उसका फ़ोटो देखने लग जाते हो, तो आपके अंदर ऐसी चीज़ें होने लग जाती है आपके साथ में। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है। तो उस मोमेंट पे जो आपका एसपी है या फिर कोई भी पर्सन है, आपको फ़ोकस के साथ में याद कर रहा होता है, ठीक है? मतलब पूरा फ़ोकस आप पर है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा 100% प्योर होता है, मतलब मिक्स एनर्जी नहीं होती कि मुझे ये काम करना है या फिर मैं उससे बात कर लूँ या फिर मैं पढ़ाई के बारे में सोच लूँ, करियर के बारे में सोच लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस मोमेंट पे बैठ के वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है? वो किसी भी तरह का थॉट हो सकता है। तो इसीलिए आपको इतना जो है इंटेंस है वो थॉट आता है कि आपका एक्शन लेने का मन करता है। और ये जो सेम चीज़ है आपके एसपी के साथ में भी होती है जब आप फोकस अफर्मेशंस करते हो। अपना सारा काम धंधा है जो साइड में रख के जब आप आराम से बैठ जाते हो ना मेडिटेशन में, और तब उसको स्पेसिफिकली फोकस के साथ में सिर्फ एक अफर्मेशन पे ध्यान है और उसको बार बार थॉट ट्रांसमिट करते जा रहे हो, तो वो जो प्योर थॉट है ना, जिस एनर्जी से, जिस फुलफिलमेंट से, 100% श्योरिटी के साथ में जो आपने थॉट भेजा है ना, तो उसके अंदर भी सेम मोमेंट है, सेम जो डेस्पिरेशन है वो आती है। क्योंकि आपका जो थॉट है वो इंटेंस है, उसके साथ में एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, इंटेंस थॉट आपने भेजा है, और ऐसा ही चीज़ आपके एसपी के साथ में होती है। जब आप अफर्मेशंस कर रहे हो या फिर फोकस अफर्मेशंस कर रहे हो बिना किसी डेस्पिरेशन के, कोई भी डाउट नहीं है आपको, होगा नहीं होगा, ऐसे लग रहा है कि वो मेरी बातें सुन रहा है और वो ऐसा ही कर रहा है, इतनी इतना जो क्लेरिफाई के साथ में, इतना कामनेस के साथ में, तो आपके एसपी के साथ में उस मोमेंट पर सेम चीज़ें होती हैं जो कभी आपके साथ में हुई थी, किसी भी पर्सन को लेके, आपके डिज़ायर को लेके या फिर आपके एसपी को लेके। तो ऐसे ही फोकस के साथ में आप अफर्मेशंस करके अपने एसपी को अपनी याद दिला सकते हैं। और आप ये किसी भी टाइम कर सकते हैं, 24/7 आवर में आप किसी भी मोमेंट पे ये चीज़ कर सकते हो। आप सुबह उठ के कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। उसी मोमेंट पे आपके एसपी को आपकी याद आएगी, ठीक है? तो आप ऐसे अपने एसपी को अपनी याद दिला सकते हो। और ये जो स्पेसिफिक एसपी के लिए नहीं है, ये आपकी क्रश के लिए भी है, एक्स के लिए है, प्रेज़ेंट आपका हस्बैंड है, कोई भी पर्सन, आपके पेरेंट्स है, कोई आप चाहते हो कि आपसे सॉरी बोले कि सामने वाली गलती थी, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। डेफिनेट आपका बॉस है, आप चाहते हो कि सैलरी इंक्रीज़ हो आपकी, तो आप ये चीज़ें किसी भी पर्सन के साथ में कर सकते हो और उसी टाइम कर सकते हो। लेकिन देखो, मैं आपको थोड़ा-सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। आप देखो किसी भी टाइम कर सकते हो, मैं कोई यहाँ पे आपको लिमिटिंग बिलीफ नहीं दे रही। बट आप जैसे मॉर्निंग के साथ टाइम पे सुबह उठते हो, जब आप करते हो ना फोकस अफर्मेशन, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपका माइंड ऑलरेडी काम होता है ना?
ऑलरेडी कॉन्शियस माइंड इतना जगा नहीं होता ना, आपका जगह होता है और सामने वाला भी में भी आप सो रहा ही होगा, ठीक है। मान लो कि वो 9 बजे उठता है ना, आपका एसपी, और आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपका कॉन्शियस भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है और आप मेडिटेशन में बैठ गए, देन उसके लिए आप क्या कर रहे हो, फोकस अफर्मेशंस कर रहे हो, आपका एसपी का कॉन्शियस माइंड भी सोया हुआ है। तो उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, और उसको वो सो रहा है तो रजिस्ट नहीं कर सकता, तो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड है उसके थॉट्स को क्या करता है, कैच करता है, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे थॉट ट्रांसमिशंस हो रहे हैं, इसी मोमेंट पे हो रहे हैं, और उसका कॉन्शियस माइंड भी इतना एक्टिव नहीं है जो उसको डिनाई करे बार बार। अगर आप ऐसे प्रोसेस रोज करते जाओ ना, रोज करते जाओ, तो होगा क्या कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जल्दी से सैचुरेट हो जाएगा। मतलब आपको अपने आप को कन्विंस करना है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट हो गया, कन्विंस हो गया, तो सामने वाला की भी हो गया ना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका गुलाम है। जैसा आप कहोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ वैसा ही करेगा, जैसा आप कहोगे, जैसे कमांड आप दोगे। तो यहाँ पे गुलाम कौन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। यू आर द क्रिएटर। अगर सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू है स्लेव, है ना, गुलाम, तो इसका मतलब दुनिया के जितने भी सबकॉन्शियस माइंड है वे भी तो गुलाम है ना। और दुनिया के जितने भी सबकॉन्शियस माइंड कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि वो आपका एसपी कोई भी बॉस हो सकता है, उनके पास भी में भी तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है ना, तो वे भी क्या हुए, स्लेव हुए। अगर आपका कॉन्शियस माइंड आपका स्लेव है तो वे भी क्या होंगे, स्लेव ही होंगे। इसलिए बोलते हैं कि आपकी रियलिटी में सिर्फ आप क्रिएटर हो और सारे क्या हैं, स्लेव हैं, आपके रोबोट्स हैं। जो आप कहते हो वो करते हो, क्योंकि आपका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका गुलाम है, तो दूसरे पर्सन भी आपके गुलाम है, क्योंकि उनके पास में फ्री विल नहीं होती। अगर अब देखो, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ गई कि मुझे ये डिज़ायर ऐसे ऐसे फील करनी है, मतलब कैसे भी करनी है, वो नेगेटिव हुई पॉजिटिव हुई, तो दुनिया की हर कॉन्शियस माइंड के पास वो मैसेज जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड के पास में मैसेज जाएगा, और उसको मैनिफेस्ट करने में लग जाएंगे, ठीक है। उसको नहीं पता क्यों करना है, बट वो मैनिफेस्ट करने में लग जाएंगे। अब वे बंदे भी मैनिफेस्ट करने में लग रहे हैं, ठीक है, और आपकी 3D में वो चीज़ें दिखाने लग जाएंगे जो कि आपको अजम्पशंस जो भी आपने सोचा ना उस चीज़ को फिल कर देंगे वे। तो देखो, काम पे तो वे भी लगे हुए हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस दुनिया के अंदर हर कोई आपका गुलाम है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड गुलाम है तो दूसरों का सबकॉन्शियस माइंड भी आपका गुलाम है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आपके लाइफ में किसी के पास भी क्या नहीं होती, फ्री विल नहीं होती, किसी के पास में फ्री विल नहीं होती। तो जो फ्री विल वाला कंसेप्ट है, मे बी यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं ना दोबारा इस चीज़ पे वीडियो बना दूंगी और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, कि क्यों किसी भी पर्सन के पास में फ्री विल नहीं होती आपके खिलाफ जाने की। अगर आप क्रिएटर हो तो आप किसी से वैलिडेशन मत लो कि मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। डेफिनेटली कर सकते हो यार, यू आर द क्रिएटर, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कभी किसी ने सोचा था कि ना ऐसे रॉकेट नाम की चीज़ होगी, कोई है एरोप्लेन है आसमान में उड़ेगा, कभी सोचा था क्या? पहले आप सोचो 200 साल पुराने, ऐसा कोई भी कुछ सिस्टम होगा, बट है ना, आज पॉसिबल है। तो बस हर चीज़ पॉसिबल है। आप दूसरों से वैलिडेट मत लो, अगर वैलिडेट लेना है खुद से लो, क्योंकि अगर आप दूसरे से पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद के ऊपर फेथ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपने एसपी के बारे में अच्छा अच्छा सोच रहे हो कि आपको हमेशा स्पेशल फील कराता है, आपके लिए हमेशा एक्शन लेता है, तो वो पर्सन भी ऐसा ही करेगा। जैसा आप उसको ऑर्डर दोगे ना, तो सामने वाला भी वैसे ही करेगा, क्योंकि उसका भी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसको कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रियलिटी में किसी के पास में भी फ्री विल नहीं है। अगर हाँ, एक ये सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि उस पर्सन को थॉट कैसे आएंगे जब भी आप अफर्म कर रही हो। तो जैसे ही आप अफर्म करते हो ना, तो उस बंदे के अंदर वही थॉट्स चलते हैं जो भी आप अफर्मेशंस दे रहे हो। मतलब आपने कहा कि माई एसपी इज सुपर ऑब्सेस विद मी। सुपर ऑब्सेशन का मतलब क्या है कि भाई बंदे के ऊपर है ना खुद का कंट्रोल नहीं है, वो बस आपको याद किए जा रहा है, और वो जब भी उसका कॉल करने का मन करता है वो मतलब कर लेता है, कंट्रोल नहीं है, मतलब सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकता है, बट आपको लेके कंट्रोल नहीं है उसका,
ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो कॉल कर लेगा, है ना? थोड़ी-थोड़ी देर में कॉल करेगा, वीडियो कॉलिंग करेगा, तो वो चीज़ें आ जाएँगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपका एसपी सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहा है, तो उसकी रैंडमली दिमाग में कोई भी थॉट आपको लेके स्टोरी चलेंगी। मतलब आप ही उसकी 24 घंटे दिमाग में चलोगे। अगर आप ये कह रहे हो कि माई एसपी इज़ मैड इन लव विथ मी विद 100% लॉयल्टी, तो इसका मतलब ये है कि आपका एसपी का किसी से बात करने का ही मन नहीं करेगा, देखने का मन ही नहीं करेगा और ये कहेगा कि बस यही है, ये जो भी इंसान है, और आप ये ख़्यालों में खोया रहेगा, उससे उससे प्यार हो जाएगा बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे जो आप एनर्जी भेज रहे हो ना, लव वाली भेज रहे हो, तो आपका एसपी भी सेम चीज़ें करेगा, चाहे वो आपका क्रश हो, कोई भी हो, तो सिंपली वो बंदा वही सोच रहा है आपके बारे में, जो आप इसी मोमेंट पे क्या कर रहे हो, अफ़र्म कर रहे हो। अगर आप विज़ुअलाइज़ेशन कर रहे हो, मतलब सोते टाइम विज़ुअलाइज़ेशन कर रहे हो और आप कोई प्राइवेट सीन है, मोमेंट है, उसको बार-बार रिमेंबर कर रहे हो, उसको फ़ील कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरा एसपी मेरे साथ हग करके ऐसे लेटा हुआ है, तो वो बंदा भी, उसका मन करेगा कि मैं हग करूँ, मतलब ऐसे आपको बातों-बातों में कभी बोलेगा, अगर आप इसमें पर्सिस्ट रहे तो, कि मेरा ऐसे हग करने का मन करता था, मेरा ऐसे रोज़ मन करता था कि मतलब इस मोमेंट पे आप मेरे साथ होने थे या शाम को मेरे साथ होने थे। तो जिस मोमेंट पे भी, किसी भी टाइम आप उस सीन को फ़ील करते हो ना, उसको विज़ुअलाइज़ करते हो, तो उसी मोमेंट पे आपका एसपी भी सेम चीज़ फ़ील करता है, ठीक है? उसी मोमेंट पर। तो ये आप सिंपली कैसे करें? आप आराम से बैठ जाइए, किसी भी टाइम बैठ जाइए और 5 मिनट डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट कीजिए। अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कीजिए। अपनी साँसों पर फ़ोकस कीजिए, ठीक है? ताकि आप बाहर वाली जो एनर्जी है उससे डिटैच हो जाओ। बाहर की चीज़ें आपको अफ़ेक्ट ना डालें, कॉन्शियस माइंड आपका शांत हो जाए। जो फ़ाइट फ्लाइट मोड में, सेविंग मोड में अपने आप को रखता है ना, उससे डिटैच हो जाए। उस मोमेंट पे आप फ़ोकस अफ़र्मेशंस कीजिए, ठीक है? तो जब भी आप कोई भी फ़ोकस अफ़र्मेशंस लेते हो, कोई भी सीन विज़ुअलाइज़ करते हो, तो सामने वाला भी सेम थॉट उससे रिलेटेड उसके दिमाग में चलने लग जाते हैं। मान लो कि आप कोई कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप कॉलिंग का कोई सीन विज़ुअलाइज़ कर रहे हो कि आपके एसपी का आपके पास कॉल आ रहा है। आपकी जो साइड में फ़ोन रखा है और उसमें ना रिंग बज रही है, आपके एसपी का कॉल आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसी मोमेंट फ़ोन उठाएगा या फिर उसका मन होगा कि आपसे बात कर लें, ठीक है? और ऐसा, चलो मान लो आपके पास कॉल आया भी नहीं, तो वो क्या करेगा, अगर आप इस चीज़ में परसिस्ट रहे, आप रेगुलर कर रहे हो, दिन में 3 बार कर रहे हो, ठीक है? और आप हर दिन कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है? कि उसका सबकॉन्शियस माइंड बार-बार ये कह रहा है कि बात कर ले, कॉल कर, बात कर, बात कर। तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, सिर्फ़ आपके ऊपर ही उसका ध्यान होगा और उसका इंटेंसली उसको फ़ील होगा कि मुझे बात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? कुछ भी हो जाए बट मुझे बात करनी है। तो वो आपसे बात करने के लिए ना हज़ारों तरीके निकाल लेगा। अब उस पर्सन के पास में आपका मोबाइल नंबर हो, ना हो, उसने सिम तोड़ के फेंक दी हो, आपने सिम तोड़ के फेंक दी हो, कहीं पर भी दूर बैठा हो, किसी नोन के थ्रू, कॉमन फ्रेंड के थ्रू, आपकी फैमिली के थ्रू, किसी भी वे से वो आपसे बात करेगा। अगर आप फिर भी उससे बात नहीं करोगे तो आपके घर ही आ जाएगा। ऐसा भी होगा, है ना? वो आ जाएगा क्योंकि उस बंदे को आपसे बात करनी है। उसके माइंड में बार-बार यही थॉट आ रहा है, डेस्परेशन हो रही है कि वो आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता और मुझे करनी है तो बात करनी है। तो वो बंदा ऐसे रिएक्ट करने लग जाएगा और ये जो चीज़ है, मे बी स्टार्टिंग में 1-2 बार उसको फ़ील हो, इंटेंस एनर्जी फ़ील ना हो, लेकिन बार-बार ये थॉट आएगा और स्ट्रॉन्ग क्लैरिफ़िकेशन के साथ में आएगा, डेस्परेशन के साथ में उसके अंदर ये चीज़ होगी, उसकी इच्छा होगी कि मैं अभी कॉल कर लूँ, तो वो डेफ़िनेटली उसी मोमेंट पे कॉल कर लेगा। बट यहाँ पे बात ये है कि आपको परसिस्ट करना है। दूसरा, उसके दिमाग में ये बात आ सकती है, जब भी आपका थॉट आएगा तो वो उसके मन में आएगा कि ऐसे रैंडमली आ गया होगा फर्स्ट टाइम, है ना? सेकंड टाइम तो उसको खुद पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में, और जैसे आप परसिस्ट करते हो तो ये चीज़ होती जाती है और उसको लगता है कि आप ही उसके दिमाग में घूम रहे हो, तो उस पर्सन को आपसे प्यार हो जाएगा, ठीक है? उसको लगेगा कि मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और जो भी सीन आप विजुअलाइज़ कर रहे हो
तो कोई भी सीन हो सकता है, तो उसका ना सिर्फ़ आपके साथ ही करने का मन करेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करेगा, बातें करने का मन करेगा, सिर्फ़ आपके साथ में। मतलब जब तक आपसे बात करे ना करे ना, तो वो चैन से नहीं बैठेगा। मतलब वो किसी भी पर्सन से बात कर ले, उसको ये होगा कि नहीं मुझे उससे ही बात करनी है। मतलब ऐसा कि जैसे कि अभी जैसे आप अपने एसपी से बहुत प्यार करते हो, डेस्परेट हो, उसको लेके तो आपसे ना कोई भी पर्सन बात कर ले, आपकी फ्रेंड बात कर ले, कोई भी, बट आपको लास्ट मोमेंट ये होगा यार 5 मिनट बस मिल जाए मुझे उससे बात करने के लिए, तो ऐसा उसके अंदर होगा और उसको लगेगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है। तो जो भी चीज़ आप फ़ोकस के साथ में कर रहे हो, वो जो स्क्रिप्टिंग हो चुका है, विज़ुअलाइज़ेशन कोई सीन है, तो ऐसा कोई भी जो चीज़ आप फ़ोकस के साथ में कर रहे हो, आपकी फुल अटेंशन उसी चीज़ के ऊपर है, तो आपको एसपी की भी स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग होती है कि आपके साथ में वही चीज़ करें जो भी आप उसी मोमेंट में अफर्मेशंस कर रहे हो। जैसे कि देखो, ये मैनिफेस्टेशंस की एक अलग बात होगी। अगर आप एट प्रेजेंट आपको आपके एसपी पे गुस्सा आ रहा है, गालियाँ दे रहे हो ना, तो सेम चीज़ भी वो फील करेगा। चीज़ वो फ़ील करेगा। मतलब आपके ऊपर है ना, अचानक उसको गुस्सा आएगा, लड़ाई करने का मन करेगा, ऐसे करेगा कि मुझे इस पर्सन के साथ में नहीं रहना है। तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में किसी को ब्लेम करते हो, गुस्सा करते हो ना, तो सेम चीज़ें तब भी होती है। तब आप कुछ भी नहीं देखते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में, अजम्पशन्स के साथ में उसको बोलते हो कि इसने तो मेरे साथ ऐसा किया, इसको मैं ऐसे कर दूँगी। ऐसा कुछ भी मतलब थॉट मैं ये कहना चाहती हूँ। तो वो चाहे पॉज़िटिव हुआ, चाहे नेगेटिव हुआ। तो सेम स्क्रिप्टिंग करते हो, वो भी फ़ोकस के साथ में हो, विज़ुअलाइज़ेशन है वो भी फ़ोकस के साथ में हो, फ़ोकस अफ़र्मेशन जब आप करते हो मेडिटेशन में, तो वो भी फ़ोकस ही हो गया। तो वो पर्सन सेम सीन विज़ुअलाइज़ आपके साथ में करता है, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो। हज़ारों लड़कियों के साथ में बैठा है, 1000 लड़कों के पास आपका एसपी बैठा है, फ़ॉरेन बैठा है, किसी भी मूड में बैठा है, किसी मीटिंग में है, जॉब में है, कहीं पर भी है। बट उसके सामने आपकी फ़ोटो आने लग जाएगी। मतलब आपकी जो छवि है वो बनने लग जाएगी। वो थॉट आने लग जाएगा, बार-बार टिक, 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 टिक करेगा और तब तक करेगा जब तक आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हो। बंदों के साथ में तो ऐसा भी हुआ है, जब वो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसके एसपी का कॉल आ जाता है, ठीक है? क्योंकि आप उस इंटेंस फीलिंग के साथ में उसको रिकॉल कर रही हो। और ऐसा बहुत बंदों ने फ़ील किया है, जिसमें से मैं भी एक हूँ, ठीक है? कि जो भी आप अफ़र्मेशंस दे रहे हो, तो सेम वर्डिंग सामने वाला आपको बोल रहा है, ठीक है? सेम वर्डिंग आपको बोल रहा है। और बहुत बार वो बंदा नहीं बोल पाता, है ना? आप भी कोई चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते आपके एसपी को, लेकिन बार-बार आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, ट्रिगर कर रही है, बार-बार वो चीज़, तो आप एक्शन कर ही लेते हो ना। अ, इंस्टेंटली उस चीज़ को आप कर ही लेते हो ना, एक्शन ले ही लेते हो। तो आपका एसपी भी डेस्परेटली वो एक्शन ले ही लेगा, जब आप जब तक आप परसिस्ट करोगे, और परसिस्ट तब तक करना है, तब तक गोल आपका मिल नहीं जाता, ठीक है? ऐसे करके आप किसी भी पर्सन को अपनी इंस्टेंटली याद दिला सकते हो, ठीक है? जो भी आप थॉट भेजोगे, सामने वाला वही रिसीव करेगा, वही करेगा, क्योंकि उसके पास में फ्री विल नहीं है, वो एक रोबोट है, ठीक है? अब ये सारी दुनिया आपके हाथ में है, आपके ऊपर है कि आपको कैसे चलानी है, ठीक है? कि आप किसी भी पर्सन को अपने थॉट्स पे नचा सकते हो, थॉट्स पे। और ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप खुद के ऊपर काम करते हो, अपने इमोशंस के ऊपर काबू करना सीख जाते हो, कंट्रोल करना सीख जाते हो। तो ये चीज़ तभी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि सामने वाला एक एनर्जी है, वो सिंपल एक एनर्जी है, 3D एक एनर्जी है। इस दुनिया में हर चीज़ एक एनर्जी है, फिजिक्स का बेसिक सा लॉ है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, कि हर चीज़ सिर्फ एनर्जी से बनी है। तो आपका एसपी भी एक एनर्जी है, और आप उसको जैसा चाहो वैसे मॉडिफाइड कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसा चाहो उसको शेप दे सकते हो, आप उसे लॉयल बना सकते हो, ठीक है? जैसा भी आप चाहो। प्ले बॉय भी आप ही बना सकते हो, कि उसके तो बहुत ऐसे ऐसे लड़कियां रही होंगी, अफेयर्स रहे होंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब जो भी आप चाहो वो चीज़ कर सकते हो। उससे पहले आपको खुद की इमोशंस के ऊपर काबू करना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा, अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना होगा। अभी तक आपने जो कुछ भी आपके एसपी के बारे में थॉट्स बना रखे थे, स्टोरी बना रखी थी, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था कि वो ऐसा ही है, मुझे कॉल नहीं करता सामने से, मैं ये हमेशा फट लगाती हूँ, वो मेरे लिए इमोशनल अनअवेलेबल पर्सन है, ऐसा कुछ भी स्टोरी बना रखी है। तो आप उस कुछ चीज़ को अभी चेंज कर सकते हो, मतलब अपने एसपी को रिक्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो आपको ये कैसे करना है, 3D से अभी वो पर्सन कुछ भी कर रहा है, ठीक है? पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग क्लियर
होना चाहिए कि मुझे चाहिए नहीं चाहिए, इसी पर्सन को चेंज करना है नहीं करना है, ठीक है। तो अब जो भी आपका पर्सनल डिसीजन है, देन उसके बाद 3D से डिटैच हो जाइए कि वो पर्सन कुछ भी करे, ठीक है। और जो 3D से डिटैच होने में जो आपकी हेल्प कौन करेगा, मेडिटेशन, आप वो कीजिए। और अपने स्पेसिफिक पर्सन का बिहेवियर लिख डालिए, जैसा भी आप चाहते हो कि वो बहुत एक्सप्रेसिव है, ट्रांसपेरेंट है, लॉयल है, बहुत केयरिंग है, पूरा दिन ऑब्सेस रहता है, हमेशा वहीं एफर्ट लेता है, जो भी आप चाहते हो कि मुझसे बहुत प्यार करता है, ही रियली लव्स टू स्पेंड टाइम विथ मी, ही कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी, ठीक है। वो मुझे अपनी हर बात बताता है, उसे सिर्फ मैं ही अच्छी लगती हूँ, उसको सिर्फ मुझसे बातें करना पसंद है। जो भी आप स्टोरी बनाना चाहते हो उसको आप लिख दीजिए, उसको आप फोकस अफर्मेशंस में बोलिए, जैसा भी। बट आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने आप को समझाना है, कन्विंस करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना है। अब आप ये चीज़ एक बार भी कर सकते हो कि एक बार अपनी कोई चीज़ लिख दी और उसको मान लिया कि हाँ ये चीज़ है और ये पर्सन ऐसा ही है, ठीक है। अब मैंने वो पीछे वाला वर्जन छोड़ दिया है, अब मैं नेक्स्ट रियलिटी में जंप कर चुकी हूँ अपने पैरेलल यूनिवर्स में। अभी ये पर्सन ऐसा है और स्टार्टिंग से ही हमारा ऐसा पास्ट रहा है। अब आपको ये चीज़ कर सकते हो, बट आपका लॉजिकल माइंड है वो कन्विंस नहीं हो रहा, बार बार आपको कुछ ना कुछ लॉजिक ला के दे रहा है ना, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ला के दे रहा है, तो उस केसेस में आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के ऊपर बिलीव करे कि यही सच है। देन वो चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली हो जाएंगी। अब ये चीज़ आपके ऊपर है, आपके माइंड सेट के ऊपर है, बिकॉज दिस इज ए माइंड गेम, है ना। अगर आप मेरी बात सुन के ये सोच रहे हो कि नहीं थॉट ट्रांसमिशंस काम करता है, डेफिनेटली मैम ने कह दिया तो करता है, तो करता है। आपने उस पर बिलीव करके अगर आप थॉट ट्रांसमिट करने लगे तो डेफिनेटली ये चीज़ काम करती है। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो फिर वो माइंड आपका उस तरीके से काम करेगा। अब आपके ऊपर है कि आप अपने माइंड को कैसे विश्वास दिलाते हो, ठीक है। तो आप उसको कैसे भरोसा दिलाते हो, तो आप ये चीज़ ऐसे कर सकते हो, 3D से बिल्कुल अटैच हो जाइए, अपने आप को सेपरेट कर लीजिए लोगों से, 3D से, इन्वायरमेंट से, ताकि वो चीज़ आपको ट्रिगर ना करे। अपने रूम में रहिए, अपने आप में बिजी रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने में बिजी रहिए, वो चाहे किसी भी वे में इम्प्रूवमेंट हो, आपके वर्कआउट से लेकर, स्किन केयर से लेकर, आपकी स्किल्स को लेकर, आपके सेल्फ कंसेप्ट से लेके, लोगों का बिहेवियर से लेकर कि आपको कैसे लोग ट्रीट करते हैं, तो आप उन सब चीज़ को रिक्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे अपने एसपी का बिहेवियर क्रिएट कर सकते हो, थॉट ट्रांसमिशंस कर सकते हो, जैसा आप चाहो, डेफिनेटली वो पर्सन इसी वे में काम करेगा। तो जो मैंने ये जो वे बताया, ये एक पहला तरीका है, ठीक है। हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है, अपने नर्वस सिस्टम को कम डाउन करके सामने वालों को चेंज कर सकते हैं, थॉट ट्रांसमिशंस कर सकते हैं, फोकस अफर्मेशंस के साथ में, स्क्रिप्टिंग के साथ में, विजुअलाइजेशन के साथ में, ठीक है। फोकस अफर्मेशन बेस्ट वे है, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरी फीलिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, बट आपके ऊपर ऐसा कोई लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही करना है, नहीं यार। आपको लिए जो सुटेबल हो आप वही कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, आपको मैं दूसरा तरीका बताती हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आपको मेरी बात पे फेथ है कि थॉट ट्रांसमिशंस काम करते हैं, तो दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो, आप बैठे बैठे आइज क्लोज कर सकते हो या फिर ओपन में रख सकते हो, जैसे भी। और सामने वाले को ऑर्डर दे सकते हो। कैसे ऑर्डर दोगे, थॉट ट्रांसमिशंस कैसे करोगे। अब आप वेटर से आप कह रहे हो कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, पानी लेके आओ, आप ऐसे ही बोलोगे ना नॉर्मली। आपको चार्जर चाहिए, मुझे फ़ोन चार्ज करना है, चार्जर लेके आओ, ठीक है। आप किसी भी पर्सन को ऑर्डर दे रहे हो, आप ये कहोगे ना मेरे को अभी अभी इसी वक्त कॉल करो, तो ऐसे ही उसी मोमेंट पे बैठ के आप सामने वाले को थोड़ा ट्रांसमिशन कर सकते हो कि कॉलिंग मी राइट नाउ, अपने एसपी का नाम लेके, कुछ भी हो सकता है, XYZ, जैसे योगेश, ठीक है। योगेश कॉलिंग मी राइट नाउ, आई सेड कॉलिंग मी राइट नाउ, मुझे अभी कॉल करो। तुम मुझे अभी कॉल कर रहे हो, मैंने कहा ना तुम मुझे अभी कॉल कर रहे हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते। ऐसे ऐसी एक स्ट्रॉन्ग असम्पशंस के साथ में आपको थॉट ट्रांसमिट करना है 5 से 10 मिनट के लिए। उसके लिए आपको फोकस बैठने की भी नीड नहीं है। सिंपल चेयर सिटिंग, कहीं पर भी बैठे हो, खड़े हो, उसी मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा ट्रांसमिट कर सकते हो सामने वाले के पर्सन को, और एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ में। और 5 मिनट करने के बाद, 3 मिनट, जितना भी आपका मन करे करने के बाद, डिटैच सॉरी, मैं डिटैच हो जाइए उस चीज़ से कि ये कब होगा, नहीं होगा, नहीं, भूल जाओ उसको। बस सिंपली आपका काम वहीं पर ख़त्म है। और देन आप देखो, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, डेस्परेशन है,
तो आपको मे बी वो चीज़ डिले दिखाई दे, ना दिखाई दे उसी मोमेंट पे। बट आप एक स्ट्रॉन्ग असम्पशन्स के साथ में ये चीज़ करते हो, किसी को ऑर्डर देते हो कि तुम ऐसा ही कर रही हो, तुम मुझे पता है ऐसा ही कर रही हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम नहीं रह सकते मेरे बिना, तुम मुझे अभी कॉल कर रहे हो, तुम मुझे आई सेड तुम मुझे अभी कॉल कर रहे हो, मैंने कह दिया ना तुम मुझे अभी कॉल कर रहे हो, तुम अपना फ़ोन उठा रहे हो, मुझे कॉल कर रहे हो, मेरा नंबर डायल कर रहे हो, तुम मुझे अभी कॉल कर रहे हो। ऐसे स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस के साथ में कैसे ऑर्डर देते हैं किसी पर्सन को? तो आपको देखो, आपको ऑर्डर देने के लिए कहा है ना, सामने वाला अपने आप करेगा। तो बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस आपको ऐसे ही परसिस्ट करना है सिंपली। बट इन सब के बावजूद मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप डेस्परेट है, कोई भी परेशानी है, नहीं भी है, कुछ भी है, आप मेडिटेशन ज़रूर करने लग जाओ। बस मेरी आपसे यही एक सिंपल सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेडिटेशन करने लग जाओ। फिर देखो कैसे आपकी फेवर में चीज़ें होती हैं, क्योंकि 80-90% डेस्परेशन आपका वहीं ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिविटी वहीं ख़त्म हो जाएगी, डेस्परेशन वहीं ख़त्म हो जाएगा, डिटैच हो जाओगे। और जो फिर आप अफ़र्म करोगे ना, तो वो बहुत सिंपल वे में आपके पास आएगी, क्योंकि ना ही कोई डेस्परेशन है, ना ही कोई अटैचमेंट रही है, नेगेटिव थॉट्स नहीं रहे हैं। अब डिले चीज़ें होंगी कैसे? नहीं हो सकती भाई, क्योंकि जो भी आप थॉट दे रहे हो ना, प्योर दे रहे हो, उसके अपोजिट तो कोई थॉट है ही नहीं जो उसको कैंसिल करेगा, है ना? एक प्योर एनर्जी जा रही है, तो वो बहुत जल्दी डेफिनेटली आपके पास चीज़ें आपके फ़ेवर में ही होंगी। तो आप जब चाहो अपने एसपी को अपनी याद दिला सकते हो, थॉट ट्रांसमिट कर सकते हो, किसी भी पर्सन को कर सकते हो, कोई भी हुआ, आपका क्रश हुआ, आपका लव वन हुआ, कोई भी हुआ, एक्स हुआ, प्रेज़ेंट हुआ, जो भी पास्ट है, कुछ भी आप किसी भी पर्सन को, ठीक है? आप थॉट ट्रांसमिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं नेक्स्ट वीडियो आप बता देना कि मैं किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ, ठीक है? आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई भी चीज़ ऐसी लगी हो कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी चीज़, तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो। आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हो। हाँ, मैं एक चीज़ और लास्ट में कहना चाहूँगी कि ये जो है एक लाइन एक कोस से दूसरे कोस तक जो जंप कर रहे हो उसको स्टॉप करो और आराम से बैठ के खुद के ऊपर काम करो, ठीक है? सामने वाला सिर्फ गाइड कर सकता है, ये लाइफ आपकी है, डिज़ाइन आपको करनी है, सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आपको सिंपली अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और खुद के ऊपर काम करना है। एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में आप सिर्फ 1 महीना काम करके देखिए ना, आपके अंदर इतने हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे ना, इतने हैप्पी हार्मोन भाई, आपने जो 25 सालों में एक्सपीरियंस नहीं किया ना, 20 सालों में आप वो अब कर लोगे। अगर आप प्रॉपर एक आप फॉलो करते हो अपने शेड्यूल को, है ना, डिसिप्लिन रहते हो, तो आप पता है कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।